जय सिया राम, जय सिया राम। अस कहीं लक्ष्मण कहूँ कपिले आयो, देखी दसानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समझु जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी रघुवीर जी के पास चले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के भी रक्षक हो। रावण को आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि वह लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाया और हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर रघुवीर जी के पास चले गए। रावण को बहुत आश्चर्य हुआ उनका बल देखकर। सुनत वचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। उनको दंड बाण गहि धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोर विभंज स्वंदन सूत हति व्याकुल कियो, गिर्योधर निदस कंदर विकल त्रवान सतवेद्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ तेहि तुरत लंका लय गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण निनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दसानन जग करी, करे लाग कुछ यज्ञ। राम विरोध विजय चहे, सठहट बस अति अज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाए, सपति जाए रघुपित सुनाए। नाथ करहि रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर अभागा सहज ही नहीं मारा जाएगा। पठवौ नाथि बेगी भट्ट बंदर, करहि विध्वंस आय 10 कंदर। प्रातु होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमान दति अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़ कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। जग करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय होकर रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध आया। रन ते नीलज भाज ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कहीं अंगद मारा लाता, चितव नसठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था।
नहीं चितब जब करि कोप कपि गई दसन लातन मारही। धर केस नारी निकारी बाहर ते दिन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सब गई चरण वानर डारई। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत मख देखी मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़ पकड़ कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा कि यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध हुए त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला कि चलत होई अति अशुभ भयंकर। बैठे गीध उड़ाए सिरन पर। भयो काल वस काहू न माना। कहे सी बजा बहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गिद्ध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। जय श्री राम, जय श्री राम।